महाजाम पर योगी का हंटर चल गया है। महाकुंभ की यह तस्वीर आज की मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस कदर भीड़ अभी हो रही है महाकुंभ में। माघ पूर्णिमा के मौके पर 45 करोड़ लोग अब तक पहुंच चुके हैं। सोचिए, जो माना जा रहा था कि 26 फरवरी तक 45 करोड़ पहुंचेंगे, अभी 45 करोड़ आज हो गए। 26 फरवरी तक 50 करोड़ पार कर जाएगा। आज देखिए जरा, देश के सबसे रईस मुकेश अंबानी पहुंचे। चौपर से आप देख रहे हैं, मुकेश अंबानी परिवार के साथ पहुंचे। मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, उनकी बहू राधिका मर्चेंट और माताजी के साथ महाकुंभ पहुंचे। उसके बाद देखिए जरा, मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई है और उनके बेटे अनंत अंबानी भी संगम में मौजूद थे, स्नान किया है। दिल्ली के सांसद और पूर्वांचल के नेता मनोज तिवारी भी पहुंचे हैं संगम में। आप देख रहे हैं, पत्नी के साथ उन्होंने संगम में स्नान किया। दूसरी तरफ देखिए, एक्टर विद्युत जामवाल पहुंचे महाकुंभ में। महाकुंभ में डुबकी लगाई, स्नान किया है और शंखनाद किया है। तो खास और आम सभी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। प्रयागराज वाले रास्ते पर भारी जाम। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर का जो रास्ता है उस पर भी जाम, कल प्रयागराज में अंदर भी जाम था। ये तस्वीरें लगातार योगी आदित्यनाथ देख रहे थे कि जाम लग रहा है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक के जाम की खबर योगी तक पहुंची है। न सिर्फ जाम, अगली तस्वीर देखिएगा, तो यही रेलवे स्टेशन का हाल है। ट्रेन का हाल देखिए जरा। मध्य प्रदेश सतना से जो ट्रेन प्रयागराज पहुंच रही है, ट्रेन के दरवाजे से सीट तक भारी भीड़। और इतना ही नहीं, जबकि जो लोग ट्रेन में बैठ जा रहे हैं वो इस हाल में जो नहीं बैठ पा रहे हैं, गुस्से में देखिए शीशे तोड़े दे रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मधुबनी की। मधुबनी में एक शख्स महाकुंभ की ट्रेन में नहीं बैठ सका तो उसने शीशा तोड़ दिया। और ये सारी तस्वीर योगी आदित्यनाथ देख रहे थे। उसके बाद योगी ने देखिए फौरन बैठक बुलाई है। बैठक बुलाई, अधिकारियों के साथ योगी ने बैठक की है, वहां के हालात पर चर्चा की है और अलग अलग जगहों के जितने मंडलायुक्त थे सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी ने चर्चा की है। कई अधिकारियों की योगी ने क्लास लगा दी है, कईयों को वार्निंग दे दी है, सस्पेंड कर देंगे, फौरन जाकर प्रयागराज के हालात संभालिए। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। जिस महाकुंभ में इंतजाम के लिए योगी दिन रात एक किए हुए हैं, उस महाकुंभ में महाजाम की खबर मिली तो योगी गुस्से में आ गए। आधी रात ही योगी ने बैठक बुला ली और कई अफसरों की क्लास लगा दी। आस्था के जिस महाकुंभ में रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आम लोगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, वहां लगातार जाम से योगी इतने आग बबूला हुए कि 2 आला अधिकारियों को सस्पेंड करने की वार्निंग दे दी और साफ कह दिया है कि महाकुंभ में करिए ऐसा इंतजाम कि न कहीं लोग फंसे और न कहीं जाम लगे। 30 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए योगी ने अधिकारियों की कैसे क्लास लगाई और बड़े बड़े अधिकारियों को डांटा है। योगी ने क्या कहा, यह बैठक ली योगी ने। महाकुंभ में लगे जाम की देश भर में चर्चा होने लगी। चारों तरफ बात हो रही है, प्रयागराज जा रहे हैं लाखों भक्त, जाम से परेशान है। योगी खुद महाकुंभ के सारे इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही भारी जाम का पता चला, योगी गुस्से में आ गए। देर रात बैठकर अफसरों की जमकर क्लास लगाई। एडीजी प्रयागराज और एडीजी ट्रैफिक को कड़ी फटकार लगाई। दोनों अफसरों को सस्पेंड करने की चेतावनी तक दे दी। योगी सबसे पहले प्रयागराज एडीजी भानु भास्कर से मिले, कहा महाकुंभ मेले में आप ही सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे, जैसे ही भगदड़ हुई आपने दूसरे अफसरों को आगे कर दिया है। दरअसल मौनी अमावस्या पर 9 करोड़ भक्तों से ज्यादा आ गए थे। खबर है कि भगदड़ हुई तो एडीजी फील्ड पर नहीं उतरे,
सीएम योगी को फीडबैक मिला था जिस पर योगी ने चेतावनी दी है। एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण के इंतजाम से भी योगी नाखुश थे। कहा जब वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर से पिकनिक स्थल फुल हो जाते हैं, आपको अंदेशा नहीं था कि महाकुंभ में शनिवार रविवार भारी भीड़ होगी। आपके काम का रवैया तो एकदम निलंबित करने जैसा है। 7 फरवरी से ही प्रयागराज और उसके बॉर्डर पर जाम लगने लगा, यानी 3 दिन से महाकुंभ आने वाले रास्ते में भारी जाम लगना शुरू हुआ था। लेकिन एडीजी ट्रैफिक ने भी भीड़ या ट्रैफिक के लिए कड़ा कदम नहीं उठाया, जबकि महाकुंभ में ट्रैफिक संभालने का जिम्मा योगी ने उन्हें सौंपा था। इसलिए दोनों बड़े अफसरों को योगी ने कड़ी नसीहत दी है। माघ पूर्णिमा पर बसंत पंचमी की तरह व्यवस्था लागू करने को कहा है। प्रयागराज में वाहनों की कतार नहीं लगनी चाहिए, न ही कहीं जाम लगे। हर भक्त को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, योगी ने कहा। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या हुआ आज संसद में। संसद में भी आज दरअसल इसी पर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव महाकुंभ पर बोल रहे थे तो बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने उन्हें संसद में जवाब दिया। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ये लोग एंटी हिंदू है। ठीक है, पूरा कांग्रेस I got the point. तो कोई अधिकार नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी? हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां है? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। कि यहां पर अगर अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआती विरोध से की, स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी। डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग साथ में आ रहे हैं, हमेशा आपने हिंदू धर्म का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। लेकिन आज देश की जनता एकत्रित आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार स्थापित है। आइए अब आपको बताऊं, अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। अखिलेश दरअसल महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश ने संसद के बाहर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब हम जमीन की समस्याएं न दिखे हमें। विकसित भारत की जो तस्वीर देखी उसने बहुत दुख पहुंचाया है। आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, प्रयागराज के सारे बॉर्डर सील है। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले मौत का सही